बिहार की सियासत से पिछले 9 महीने से साइडलाइन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। 26 जुलाई से वे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। अपने 100 दिनों की यात्रा में वे 80 जिलों की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे निषाद जाति के लोगों को गंगा जल की सौगंध दिलाएंगे। इस यात्रा के लिए उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च कर एक रथ बनवाया है। इस रथ में शाही ऐशो आराम के हर संसाधन मौजूद हैं। फिलहाल इस यात्रा से ज़्यादा चर्चे उनके इस शाही रथ की हो रही है। इससे पहले 18 जुलाई को एनडीए और इंडिया गठबंधन की हुई 2 बड़ी बैठकों में न तो उन्हें एनडीए ने तवज्जो दिया था और न ही इंडिया ने उन्हें भाव दिया था, जबकि केंद्र की तरफ से उन्हें Y+ की सुरक्षा भी दी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि वे एनडीए का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि खुद को गरीब मल्लाह का बेटा कहने वाले मुकेश सहनी आखिर बिहार की सियासत में यात्रा से हासिल क्या करना चाहते हैं। सहनी के लिए गठबंधन का हिस्सा बनना कितना जरूरी है या भाजपा के लिए सहनी मजबूरी है। चलिए सबसे पहले हम आपको मुकेश सहनी के निषाद आरक्षण यात्रा के उद्देश्य बताते हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत अगले 100 दिनों तक मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और यूपी के 80 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे निषाद जाति के लोगों को गंगा जल की सौगंध दिलाएंगे कि वे लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे। अपने भविष्य और बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उनके साथ एकजुट रहेंगे। उनका साथ देने वाले घरों के आगे वे स्टिकर भी चिपकाएंगे। मुकेश सहनी के मुताबिक वे इससे सरकार पर निषाद समुदाय को ओबीसी कैटेगरी से निकालकर एससी कैटेगरी में शामिल करने का दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही यात्रा पूरी होने के बाद वे पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 4 नवंबर को तय करेंगे कि उन्हें किस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि मुकेश सहनी के इस यात्रा के राजनीतिक मायने क्या है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुकेश सहनी इस यात्रा से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी ताकत का भी एहसास कराना चाहते हैं। मुकेश सहनी की राजनीति में बार्गेन करने के लिए जरूरी होता है जनाधार का होना। बिहार में दलित लीडर के रूप में चिराग पासवान अब पूरी तरह स्वीकार्य हैं। उसी तरह कुशवाहा को कोयरी लीडर के रूप में जाना जाता है। जीतन मांझी भी खुद को महादलित लीडर के रूप में स्थापित कर लिए हैं, लेकिन सहनी अभी तक अपनी राजनीतिक जमीन को साबित करने में विफल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वे इसे भुनाना चाहते हैं। इसी के आधार वे गठबंधन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी पिछले 5 साल से बिहार में निषाद समुदाय का नेता बनना चाहते हैं। अलग अलग मंचों पर वे इसकी भाषण भी कर चुके हैं। उनका दावा है कि बिहार में लगभग 14% निषाद की आबादी है, जो अलग अलग 15 उपजातियों में बटी हुई है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अभी तक निषाद समुदाय सहनी पर अपना विश्वास नहीं जता पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि निषाद समाज अब तक मुकेश सहनी पर अपना विश्वास नहीं जता पाया है। तो चलिए आपको कुछ आंकड़े भी बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी यूपीए गठबंधन से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। खुद सहनी खगड़िया से हार गए थे। पार्टी को मात्र 6,60,706 वोट यानी 1.7% वोट ही मिले थे। 2020 विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए में शामिल हो गई। 13 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 सीटें जीतने में सफल रही। ये विधायक भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी को कुल 6,39,840 वोट प्राप्त हुए यानी 1.5% वोट मिले। इसके बाद हुए 2 उपचुनाव कुढ़नी और बोचहा में वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारी। निषाद बहुल इलाका होने के बाद भी दोनों चुनाव में पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। कुढ़नी उपचुनाव में पार्टी को मात्र 10,000 वोट मिले थे, जबकि बोचहा उपचुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार गीता कुमारी को मात्र 29,279 वोट ही मिले थे।